लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक त्रिभुज दिया गया है और उसका निर्देशांक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। माना कि एबीसी क्या है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। ये क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, हम लोग मान लेंगे कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक कितना है 2,3, बी का निर्देशांक कितना है -1,0 और सी का निर्देशांक है 2,-4। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इधर हम लिख लेंगे x1 x2 x3। x1 का मान कितना है 2 है, x1 x2 का मान -1 और x3 का मान है 2। ठीक है, और उसके बाद अब y1 y2 y3 इसका भी मान लिख लेते हैं 3 0 -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे मान भरेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है 2, y2 का मान 0 है 0 -y3 का मान -4 है तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं -1 इंटू y3 y1। y3 का मान -4 है, y1 का मान 3 है तो 4 -3 प्लस x3 का मान 2 है, y1 y2 तो y1 का मान 3 है और y2 के मान 0 है। 1/2 4 0 4 होगा और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा माइनस हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 माइनस में है दोनों तो 7 हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 7 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 क्योंकि 3 में से 0 जाएगा तो 3 होगा तो 6 लिख लेंगे। 1/2 8 7 15 और 6 21 होता है ना, तो 21 लिख लेंगे। 21 से कम 21/2 यूनिट क्षेत्रफल है तो यूनिट का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।